आपके कार्य से कितना खुश होते हैं देवेंद्र नाथ महतो जी और टाइगर जयराम महतो जी? देखिए, मैंने उनको संज्ञान में दिया और तुरंत इसके पूर्व जो आनंद कुमार थे और जो नगर आयुक्त थे उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन मैंने सबका दरवाजा खटखटाया, जावेद सर के दरवाजा खटखटाया। ड्रेस हमें सांसद बोल रहे हैं, हैट्रिक लगा रहे हैं और ड्रेस हमें सांसद बोल रहे हैं। अच्छा कार्य नहीं किए रहते, विकास किए नहीं रहते हैं, और पलामू में के क्षेत्र में विकास अगर वो नहीं किए होते तो हैट्रिक नहीं लगाते सर। देखिए, उसी रास्ता से सांसद, विधायक, मंत्री, इस राज्य के डीआईजी, एसपी, डीसी सभी लोग गुजरते थे, लेकिन आज तक किसी ने कभी उस मोड़ को कभी देखा नहीं। हमारे साथ पलामू के छात्र युवा नेता सत्यनारायण शुक्ला जी मौजूद हैं। आजादी के बाद पहली बार बिस्फुटा पुल से सिंगरा खुर्द तक जो है कि स्ट्रीट लाइट लगवाने का इन्होंने काम किया। आइए जानते हैं कि इतना अच्छा कार्य ये कर रहे हैं, छात्र नेता होने के बावजूद भी इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं, आखिर क्या सोच करके इस तरह का कार्य आप कर रहे हैं सर? पहले तो बहुत बहुत सभी पलामू के दर्शकों को मेरा प्रणाम, जोहार। देखिए, मैं एक छात्र नेता हूँ, लेकिन मैं नीलांबर पीतांबर धरती पुत्र के नाम से पूरे झारखंड में मुझे जाना जाता है जी। इसलिए कि जब मैं जीवन में कभी भी हार मानता हूँ तो भगवान नीलांबर पीतांबर के वो संघर्षों को याद करता हूँ, वो संघर्ष के लग जाता हूँ। आज हमारे डाल्टनगंज विधानसभा में कितने समस्याएं हैं। मैंने सांसद के भी पास लेटर दिया, त्रिपाठी जी के भी पास वार्ता किया। हमारे जो एसी में सोए हुए रहते हैं, हमारे जो वर्तमान में विधायक है, वो एसी से नहीं निकलते हैं। अच्छा, लाइट लगवाने के लिए आप दिए थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेन मोटिव क्या था, बिस्फुटा पुल से लेकर सिंगरा मोड़ तक, सिंगरा खुर्द तक, वहां क्या होता था कि आए दिन भारी लूटपाट होती थी, आए दिन भारी एक्सीडेंट होती थी, आए दिन दहाड़े लूट हो जाती थी, और उसी रास्ता से सांसद, विधायक, मंत्री, इस राज्य के डीआईजी, एसपी, डीसी सभी लोग गुजरते थे, लेकिन आज तक किसी ने कभी उस मोड़ को कभी देखा नहीं। ऐसे कितने विभिन्न दुर्घटनाएं घटी, मैं बता रहा हूँ। उस रास्ता से जो गुजरते थे, उस रास्ता में हमको लगता है कि सैकड़ों परिवार ने अपना जान देने का काम किया एक्सीडेंट के माध्यम से। कितना ऐसे गरीब का स्कूटी लूटा गया, बस लूटा गया, दिन दहाड़े लूटपाट हो जाती थी, लेकिन हमारे सांसद जी के पास भी हमने ज्ञापन दिया। सांसद जी इतना डरे उस हमें सांसद हैं कि ऐसा सांसद से अच्छा तो मैं ही खुद हूँ कि चलो इस राज्य का, अरे इस डाल्टनगंज विधानसभा का ड्रेस हमें सांसद बोल रहे हैं, हैट्रिक लगा रहे हैं और ड्रेस हमें सांसद बोल रहे हैं। कार्य नहीं किए रहते, विकास किए नहीं रहते हैं, और पलामू में के क्षेत्र में विकास अगर वो नहीं किए होते तो हैट्रिक नहीं लगाते सर। देखिए, हम उसका भी जवाब दे रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर मोदी मैजिक के नाम से हमारे विष्णुदयाल शर्मा जी जीते हैं, ठीक है, इसलिए डरे सामने सांसद है। उन्होंने जीएम को फोन किया, जीएम उनकी बात को इग्नोर किए। जीएम जो इस राज्य का जो बिजली पदाधिकारी का जो जीएम होते हैं, उनको वो किए, उनको इग्नोर किए। नगर आयुक्त जो इसके पहले आनंद कुमार थे, उनको नहीं इग्नोर किए। लेकिन सब कुछ इग्नोरेंस करने के बाद अभी लास्ट में जब हम गए सांसद से मिलने, तो बोल रहे कि सांसद से जब मिलने गए तो वो बोले कि मेरे यहाँ बस का बात नहीं है। मैंने अपने जो विधायक, वर्तमान के जो विधायक है, जो एसी में सोते हैं, तो उनको मतलब नहीं है भैया। ये एक क्या उसको बोलते हैं, जातिवाद के नाम पर, वो सब चीज के नाम पर आज सांसद बन गए हैं। और वो बाबूलाल, अरे क्या उसको बोलते हैं कि बीजेपी का नाम से बीजेपी से जीतते हैं। आज हमारा विधायक 10 साल हो गया, हमें नहीं लगता है कि आज तक कोई भी उसको जनप्रतिनिधि तो उसको पास, अरे सॉरी, जनता उसको जानता है। अच्छा सर, ये बताइए, लाइट लगवाने का काम जो आप किए, इसके लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तब जाकर के लाइट आप लगवाने में सफल रहे? मैंने सांसद महोदय जी को देखा तो सांसद महोदय तो वाकई में डरे सहमे थे। उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि हमसे ये काम नहीं होगा। उनका पीए जितेंद्र तिवारी ने बोला कि आप सांसद महोदय जी को इस प्रकार कार्य लेकर मत आइए, ये इनके क्षेत्र से बाहर है। मैंने वहाँ छोड़ दिया। त्रिपाठी जी, उनकी कार्यकाल, उनकी सरकार, उनके सब कुछ होने के बाद भी वो चतरा में लगे हुए थे। क्योंकि होता क्या है ना, इन लोग सिर्फ कब आते हैं, जब चुनाव आता है ना, तो त्रिपाठी जी आएंगे ना, जब चुनाव आएगा तो मोदी मैजिक जी के नाम से हमारे सांसद जी जीतेंगे। लेकिन जिस क्षेत्र से मैंने कितनी भारी समस्याओं का समाधान निकाला है, इसका जो संघर्ष मैंने प्रारंभ किया, मैंने देखा कि ये किसी में बस की बात नहीं है। ये सब सिर्फ आते हैं चुनाव के टाइम में प्रलोभन, लोभ जताने,
तो फिर ये संभव कैसे हुआ, आखिर क्या करना पड़ा? डायरेक्ट मुद्दे पे आइए। ठीक है, संभव ऐसे हुआ कि देखिए, मैं एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति हूँ और मैं दिल से परिश्रम करता हूँ, उसका समाधान भी मिलता है, चाहे जेपीएससी जेएसएससी की लड़ाई हो। तो आज में हम देखें कि जब मेरे सामने 3-4 मौत हुआ, मेरे सामने 3-4 लूट हुआ, मैंने गया, आज जो जावेद सर हैं जो वर्तमान में नगर आयुक्त हैं, मैं उनके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं कि ऐसे पदाधिकारी हर क्षेत्र में रहेंगे ना तो झारखंड नहीं पूरा भारत विकास हो जाएगा। मैंने उनको संज्ञान में दिया तुरंत। इसके पूर्व जो आनंद कुमार थे और जो नगर आयुक्त थे, उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन मैंने सबका दरवाजा खटखटाया, जावेद सर के दरवाजा खटखटाया। बोलते हैं ना कि आपके अंदर जब लगन होता है ना तो ऊपर वाले आपको मदद करने के लिए आते हैं। तो मैं यह जानता हूं कि मुझे डालटेगंज विधानसभा में क्या क्या समस्याएं थी, तो इन समस्याओं को मैं प्राथमिक दिया, क्योंकि उसी रास्ता से लाखों छठ घाट जो छठी मैया के जो हुए, मतलब जो भक्ति भाव करने हुए, उसी रास्ता से लाखों लोग जाते थे अमानत नदी। उस समय भी हमने काफी संज्ञान में दिया, लेकिन कोई नहीं लिया। जावेद सर को मैंने संज्ञान में दिया। जावेद सर ने मुझे बोला कि 15 दिन का मुझे समय दो बाबू, और 15 दिन के अंदर वो जीएम से बात किए। जीएम भी हमको इग्नोर कर दिए, मैंने सबको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो खुद फंड से, अपने जो नगर निगम का फंड से 45 पोल दिए, वहां बिजली लगी और अभी स्ट्रीट लाइट लगने प्रारंभ हुई। आज अगर स्ट्रीट लाइट लगने से क्या है कि आसपास के एरिया जो है, वहां जो रोड है, सबसे पहले तो हमको लगता है कि 200 दुकान बनेगा, 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ आपके जो लूटपाट का भय था वो सब खत्म हो जाएगा, वहां पर डेवलपमेंट आ जाएगा। देखिए, बोला जाता है ना कि जब दुनिया अंधार होता है, जब एक रोशनी आती है तो धीरे धीरे वहां का जो एरिया है अपने आप डेवलप होने लगता है। जब जहां उजाला जो होता है ना कि ये सुंदर का प्रतीक है, एक भाई मतलब एक अच्छा चीज का प्रतीक है, तो आज वहां उजाला आ जाएगा, वहां पर रोजगार बढ़ेगा, वहां पर स्ट्रीट लाइट लग जाएगा, लगभग लगना तय है। लगातार ये जो जावेद सर हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सच्चाई न्यूज चैनल के माध्यम से मैं भी जो है कि सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर हर पदाधिकारी, हर नेता मंत्री, अगर सभी लोग ईमानदारी पूर्वक से अगर काम करेंगे, तभी जाकर के हमारा देश तरक्की कर सकता है और देश में खुशहाली आ सकता है। देश के लोग जो है कि सुरक्षित रह सकते हैं, देश के लोग खुशहाल रह सकते हैं और देश से गरीबी भी मिट सकता है। सर, सबसे बड़ी सबसे पहले उनको मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप भाई साहब जो बात रखे, आपके पास इनके बातों को सुने, और ये सिर्फ अपने लिए पर्सनली आवाज नहीं उठाए थे। वहां पे जब लाइट लग गई तो लाइट लगने के बाद जो वहां पे घटनाएं होती थी, उन सभी पे थोड़ा रोक लगा। हाँ। तो यही सब बात है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि अब डालटेगंज विधानसभा में जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन बढ़ रही है, उस पर भी रोकने का काम करेंगे। जिस प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र त्रिपाठी पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री रहे, इनका सरकार भी रहा। आज पानी का स्तर उन्हीं का क्षेत्र में चले जाइए, पूरा सिंघा से रेणुमा तक के बीच में 400-500 फीट पर पानी मिल रहे हैं। हमारा कोयल नदी, अमानत नदी में ना कोई प्रकार का कुछ डैम बनाकर उसको पानी को रोका नहीं जा रहा है। ऐसे विभिन्न समस्याओं के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो मेरी पहली थी, और ये झारखंड के इतिहास में, पलामू के नगर विधानसभा के इतिहास में इतना बड़ा कोई कार्य न किसी करने में, क्योंकि देखिए मानसिकता होनी चाहिए, मानसिकता झलकनी चाहिए कि हमको जनता के हित में काम करना है, जनता के लिए काम करना है, और ऐसे कार्य करना है जहां पर जनता को सुख मिल सके, जनता को वो चीज लाभ प्राप्त हो सके। तो इसी को लेकर विभिन्न प्रकार के हम काम करते रहते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर, इन सभी बातों को लेकर क्या कभी चर्चा हुई थी जयराम दादा से और देवेंद्र दादा से? हुई थी चर्चा क्या? देखिए, चर्चा तो उन लोग खुद देखते रहते हैं। मैं पेपर में भी बहुत सब बार आया भी है, तो वाकई में बहुत खुश हैं। और वो जिस प्रकार मैं छात्र की सेवा करता हूँ, आज हमारे जो गुरु तुल्य हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, बहुत काफी खुश रहते हैं। आपके कार्य से कितना खुश होते हैं देवेंद्र नाथ महतो जी और टाइगर जयराम महतो जी? देखिए, हमारे टाइगर जयराम जी हमारे मित्र हैं, और मैं जहाँ तक देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, तो हमारे गुरु का उनको मैंने दर्जा दिया है। और जब गुरु ही हमारा इतना झारखंड के लिए कर रहा है, तो संघर्ष कर रहे हैं झारखंड के लिए, शिष्य तो ऑब्वियसली करेगा। तो मैं अब कहना चाहता हूँ कि पलामू प्रमंडल में जितने भी नेतृत्व करते आए हैं, जैसे आज बीडी राम हो गए, केंद्र त्रिपाठी हो गए, और हमारे एसी में रहने वाले
ये विधायक कहीं काला ना हो जाए, अगर वो गलती से निकल जाएंगे, उनका चेहरा काला ना हो जाए। वो थोड़ा सा गोरे भी हुए हैं, आजकल हम चेहरा में उनके पर्सनालिटी भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से लग रहा है कि अगर ये 2-4 बार अगर एक आध टर्म और विधायक रह गए तो हमारा पलामू और रसातल में चला जाएगा। लेकिन मैं छात्र नेता के साथ साथ समाज सेवी इस पलामू प्रमंडल को अभी जानते हैं, आज तक इतना बड़ा कार्यकाल हो गया, अभी तक एक पुस्तकालय नहीं है। मैंने स्वामी विवेकानंद जी और नीलांबर पीताम्बर जी के नाम पर पुस्तकालय खोलने के लिए भी मैंने संघर्ष किया है। तो मैंने अभी तो शुरुआत किया है, आने वाले 2-3 साल में मैंने विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान भी करेंगे, और जितनी भी समस्याएं हैं जिसे लाखों लोगों जो से वंचित है उनका अधिकार भी दिलाने का हम काम करेंगे। तो एक छात्र नेता होने के नाते भी और खासकर समाज में बदलाव करना चाहते हैं सत्यनारायण शुक्ला जी, जो छात्र नेता है पलामू के छात्रों के लिए जो है कि हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। अभी जो सहायक झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन का ये भी हिस्सा हुए थे, वहां पे गए थे आंदोलन में, और जाकर के वहां पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, सारी चीजों को ये समझे जाने जाकर के वहां पे। और बाकी ये जो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो हम सोचे कि अगर कोई समाज के लिए अगर अच्छा करता है तो ऐसे शख्स से मिलाया जाए, दिखाया जाए कि युवाओं के लिए समझिए खुशी की बात है कि एक युवाओं का दर्द समझ रहे हैं, और साथ ही साथ समाज में जो है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं। बाकी ये जो कार्य किए हैं समाज के लिए, क्योंकि लाइट भी अगर लगवाए हैं, मेहनत करके दौड़ धूप करके हर जगह गए, सभी के दरवाजे खटखटाए, लेकिन चलिए सुने हैं ना कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये इन्होंने हार नहीं माना और लाइट लगवाने में सफल रहे। बाकी ये जो अच्छा कार्य किए हैं इसके लिए आप सब क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।